सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के सोनीपत में गांव रोहड़ा के शहीदों की शहादत को देश प्रणाम कर रहा है। इसी गांव का इतिहास आजादी से कारगिल युद्ध तक का है। इसी गांव के आजाद हिंद फौज के 15 लोग शहीद हुए थे और ऐसी कोई लड़ाई ही नहीं जिसमें इस गांव के सैनिकों ने भाग ना लिया हो। कारगिल युद्ध में भी इसी गांव के रहने वाले रविंद्र दहिया थे, जो देश में सबसे छोटी और कम उम्र की आयु में युद्ध में शहीद हुए थे। गांव के 50 से ज्यादा लोग देश की सेवा में शहीद हो चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत में स्थित रोहड़ा गांव की तस्वीरें देखकर आप अपने आप को इस गांव की धरती को सलाम करने से नहीं रोक पाओगे। गांव की मेन सड़क पर 3 से 4 शहीदों के स्मारक बनाए गए हैं। गांव में प्रवेश द्वार पर शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें अभी तक शहीद हुए सैनिकों का विवरण दिया गया है। इसी गांव के सबसे कम उम्र के रविंद्र दहिया, जो कारगिल युद्ध में शामिल थे और दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वो भी इसी गांव के रहने वाले थे। रविंद्र की याद में ग्रामीणों ने एक स्मारक मेन सड़क पर बनाया है। स्कूल का नाम रविंद्र के नाम से है। इसी के साथ गांव के खेतों में रविंद्र का बड़ा स्मारक बनाया गया है। ग्रामीणों की माने वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस मिट्टी में जन्म लिया है, जहां पर जिन्होंने आजादी से लेकर अभी तक के देश की सेवा में कुर्बानियां दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी मौजूदा समय में भी 200 से ज्यादा जवान फौज में अलग अलग जगह और बड़ी पोस्टों पर भी देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं गांव के युवाओं का कहना है कि वो रविंद्र से प्रेरणा ले रहे हैं और फौज की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण सरकार की अग्निवीर योजना से खफा भी नजर आए हैं। एक सूबेदार बलजीत सिंह, गांव रोहड़ा। हमारे गांव के जो है जितने भी ऑपरेशन हुए, 62 का होया हो, 65 का होया हो, 71 का होया हो, या हमारे जो है ना पहले जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, सेकंड वर्ल्ड वार थी, उनमें भी हमारे गांव के ने बहुत लड़ाइयों में योगदान दिया है और उसमें हमारे गांव के काफ़ी शहीद भी हुए हैं, जिनके आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो है जितने हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी, 14 स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस गांव थे, उनमें से तकरीबन जो है वो सारे जो है ना परमात्मा को प्यारे या शहीद हो चुके हैं और उनकी सिर्फ एक लेडी जो है वो बची हुई है, वो भी जो है ना हमारे गांव की एक विधवा है। कारगिल युद्ध से क्या संबंध है गांव का? कारगिल युद्ध से, कारगिल की जो लड़ाई हुई उसमें जो है पाकिस्तानियों ने हमारा जो कारगिल का इलाका था, हमारे जो पोस्ट थे वो हमारे 5 जाट ने कारगिल के ऊपर जो है ना जो पहाड़ियाँ थी वहाँ 5 जाट ने जो है ना डिफेंस बनाया था। और 5 जाट का डिफेंस बनाने के बाद क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती थी, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी, उस टाइम में 5 जाट यानी हमारे जो जवान और अफसर थे वो कारगिल में नीचे जो है ना अपने आगे और वहीं से रेकी किया करते। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने क्या चाल देखी कि ये अपने फौजी जो है बकरवाड़ बना करके भेड़ बकरियों से बगैर ड्रेस के वहाँ भेजते रहे और इनको फिर ये पता लग गया कि इनके जो बैंकर्स हैं इनके अंदर राशन भी है और सब कुछ इनका रखा है, तो क्यों नहीं जो है ना इनमें, तो ये आते रहे और वहाँ पर बैठते रहे। हमारे खुद के डिफेंस के बनाए डिफेंस में जाकर बैठ गए पाकिस्तानी जो थे। उसके बाद इन्होंने ये हमारे क्या थे, ये तो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जाया करते, लेकिन 5 जाट का जो है ना 4 जाट का कल साहब ने पता कि भाई अपने रेकी पेट्रोल भेजो एक आप, तो इस रेकी पेट्रोल को भेजा वहाँ पर जो है ना जिस वक्त ये जा रहे थे। उस लड़ाई में आपके गांव का सबसे कम उम्र का लड़का था, कैसे कहाँ था, कैसे वो भी बता दूंगा। कहाँ तक उसमें जो है ना ये जा रहे थे, तो पहले उसका तो बता दूंगा कैसे हुआ फिर इसका लड़ाई तो जब हुई ना, उसमें जो है वहाँ जो इनको देखा तो ऊपर से फायर आ गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट था और 5 जवान थे, वो हमारे मारे गए थे और उस हमारे लेफ्टिनेंट की तो आंखें भी काट दी थी,
सबको बहुत बुरी तरह मारा था। उसके बाद जब ये हमारी ऑपरेशन जो है ना स्टार्ट हो गया, और ये हमारे गांव का जो सबसे छोटी उम्र का रविंदर था, जिस वक्त ये अपने पहाड़ियों पर अटैक के लिए जा रही थी, उस वक्त ऊपर से ये रस्सों के साथ, क्यों पहाड़ियों पर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसे रस्सों के हिसाब से जो जा रहे थे, तो ऊपर से सैलिंग आ गया। सैलिंग के अंदर जो है वो बम रस्से के ऊपर लगा और रस्सा कट गया, और रविंदर जो था ना वो वहाँ से गिरा, और उसके बाद वहाँ से जो है ना ये लड़ाइयों में जो है ना ये शहीद हो गया था। मौजूदा हालात में आपके गांव के कितने? मौजूदा हालात के अंदर हमारे गांव के कम से कम 150 जो है वो अभी सर्विस करे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेड सभी रैंक के हैं जो हमारे रोहड़ा गांव के अभी हाल में सर्विस कर रहे हैं। और पेंशनर है, उसमें हमारे गांव के ब्रिगेडियर भी पेंशन पर आ रहे हैं, कर्नल भी आए हुए हैं और कैप्टन भी आए हुए हैं, तो सब रैंक के जो है ना, और कम से कम सूबेदार तो हमारे गांव के 50 जो है ना पेंशन आए हुए हैं। जी, मुझे अपने गांव की मिट्टी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा गांव आज से देश सेवा नहीं कर रहा है। आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज में भी मेरे गांव के कम से कम 14 लोगों ने देश सेवा के लिए अपने शहीद हुए हैं। और दूसरी चीज़ 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में भी जो पूरे देश का सबसे यंग शहीद है वो हमारे गांव का है। और उसके से प्रेरित होके आज भी मेरे गांव के यूथ के अंदर प्रेरित होके कम से कम 150 से 200 लोग देश की सेवा में, नेवी में, आर्मी में और एयरफोर्स में सर्विस दे रहे हैं, जिससे कि जो ये युवा है हमारे देश का आज की डेट में सबसे, ये अग्निवीर जब आई है ना, उससे बहुत पीछे हट गया है इन चीज़ों से। तो इसको लेके हमें यही कहना चाहूँगा कि सरकार को भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो युवा वर्ग के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। और रही बात हमारे गांव की, हमारे गांव में कम से कम 50 से ऊपर शहीद हैं, जो हमें, इसलिए हमें अपने गांव की मिट्टी पर, अपने देश पर गर्व है। तो बस सबसे पहले तो इस गांव की मिट्टी को सलाम मेरा कि इतना सौभाग्यशाली हूँ। अब जो हरियाणा का सबसे बहादुर गांव कहूँगा मैं तो अपने गांव को, इस माटी में इतने वीर योद्धा दिए हैं जो अंग्रेज टाइम से लेकर आज तक अपना खून बहा के पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जब गठन किया गया तो उस फौज में भी मेरे गांव के 12-14 बुजुर्ग थे, और उन्होंने भी डट के लड़ाई लड़ी और वहाँ पे बंदी हुए 5-5, 7-7 साल, तो उनका पता ही नहीं था कहाँ थे, रोक में रहे और बाद में आए वो। तो उसके बाद फिर देश आज़ाद हो गया। देश में कई युद्ध झेले, जैसे 62 का चाइना ने अटैक कर दिया। उस युद्ध में भी मेरे गांव के उस टाइम के जो फौजी थे वो बताते हैं बगैर जूतों के और बगैर फौजी ड्रेस के उन्होंने उन हालात में युद्ध लड़ा। तो उसमें मेरे गांव के बहुत सारे नौजवान हमारे उस टाइम के शहीद हुए। फिर 65 की लड़ाई में भी काफ़ी मेरे गांव के फौजी भाई शहीद हुए। और 71 में भी मेरे ख्याल में 8-10 आदमी जो फौज में थे हमारे शहीद हुए। उसके बाद कारगिल युद्ध में तो मैं कहूँगा जो रविंदर भाई था हमारा बहुत छोटा, आज भी हमें तो लगता है हमारे साथ ही खेल रहा है, कोई हमसे छोटा था वो, उसने जो अपनी सबसे कम उम्र में शहादत दी वो शायद पूरे देश में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं उन सब शहीदों को प्रणाम करता हूँ और अपने इस गांव पे गर्व करता हूँ कि मैंने इस गांव में जन्म लिया। और आने वाले समय में मेरे गांव का युवा रोजाना आप कभी सुबह जल्दी आके देखना, गांव के इस तरफ भी जितना रोड जा रहे हैं उस तरफ भी जो रोड जा रहा है, सुबह 4 बजे उठ के जिनको फौज का जुनून है वो अपना दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आज भी जुनून उतना ही बरकरार है। और थोड़ा सा एक शिकवा भी है लोगों को जो हमारे सामने बताते हैं समय में कितने आदमी सेवा दे रहे हैं? हाँ, और फिलहाल की बताऊँ, फिलहाल भी मेरे गाँव के लगभग 200 प्लस आदमी फौज में और एयरफोर्स में, नेवी में, इन चीज़ों में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें
अफसर रैंक के भी हैं और सिपाही रैंक के भी बहुत सारे साथी हैं। खलल क्या है? खलल वो थोड़ा है कि ये जो बच्चों में भी, परिवारों में भी, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, 2 लड़के थे, मैं भी चाह रहा था कि अपने बेटा में दोनों फौज में करवाऊंगा, पर जब से ये अग्निवीर आए है ना तो मन हट गया बहुत से लोगों का, मेरा खुद का भी, भाई अग्निवीर तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज पर सरकार ने गौर करनी चाहिए। फौज तो सरकारी है मेरे भाई, न तो होमगार्ड में भेजोगे तो फौज की क्या वैल्यू रह जाएगी।